जो अभी आपने वक्फ बोर्ड वाली बात कही, तो वक्फ बोर्ड वाला ये जो घुसपैठ करने का, जैसे उधर बोधगया में घुसपैठ कानून बना के किया गया है, वैसे ही कानून बना करके वक्फ संपत्तियां जो राष्ट्र में पड़ी हुई है, ये अक्रांता उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। बोधगया को विदेशी कीड़ों से बचाना है। बोल 85 मूल निवासी, बोल 85 मूल निवासी जागेगा तो लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा तो लुटेरा भागेगा। ओबीसी की जिंदा मुर्दा लाशें होश में आओ, होश में आओ। जी, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है किस संदर्भ में है? आपको नहीं मालूम है क्या संवाददाता महोदय जी? बोधगया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। नॉमिनेट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1949 को कानून बना करके, देश आजाद हुआ 1947 में, नॉमिनेट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, अंग्रेज गए, जाते जाते सत्ता ट्रांसफ़र कर गए और उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने बोधगया में कानून बनाकर 1949 को विदेशी आक्रांता ब्राह्मणों का, जिनका डीएनए विदेशी है, R1A1, उनका बौद्ध विरासत पर कब्जा कराया। उस विषय को लेकर के हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। पिछला 3 मार्च को हमने जो है ज्ञापन दिया था जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम, और पूरे राष्ट्र में दिया था, 567 जिलों में दिया था। और यदि ये नहीं मानेंगे तो अभी आने वाले समय में हम जो है रैली करने वाले हैं। फिर 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। देखते हैं कितना दम है नरेंद्र मोदी जी, योगी जी आपकी जेल में। बौद्ध विरासत खाली करो। नहीं, जैसे कि देखने में आया है बौद्ध महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949, जिसमें ये बताया गया है कि ये बौद्धों की विरासत है जी। आखिर इसमें ब्राह्मण कर क्या रहे हैं और ये एक्ट बनाया क्यों गया? और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं, वक्फ बोर्ड में भी इसी तरीके की प्रक्रिया करने की साजिश नज़र आ रही है। तो क्या कहेंगे, ये वक्फ बोर्ड में जो तब्दीली की जा रही है और महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949, क्या इसमें कुछ समानता समझी जाए? देखिए, आप निसंदेह समझिए, क्योंकि इनका जो प्लान है, इनका प्लान राष्ट्र पर कैसे शासन किया जाए, ये ऐसे प्लान करते रहते हैं। क्या ये आप सामान्य बात समझ रहे हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बाबरी मस्जिद थी, उसमें विवादित जो ढांचा था, विवादित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राम की मूर्ति रखवाई कलेक्टर के द्वारा। ये देश के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और ये जो अभी आपने वक्फ बोर्ड वाली बात कही, तो वक्फ बोर्ड वाला ये जो घुसपैठ करने का, जैसे उधर बोधगया में घुसपैठ कानून बना के किया गया है, वैसे ही कानून बना करके वक्फ संपत्तियां जो राष्ट्र में पड़ी हुई हैं, ये आक्रांता उन पर भी कब्जा करना चाहते। मालूम है क्यों? क्योंकि इनके भूख नहीं है, ये भूख नहीं है इनको, ये तो हवसी है। इनको कत्लेआम अच्छा लगता है, शांति अच्छी नहीं लगती। ये पुष्पशुंग मित्र जो है, सम्राट वेदरथ मौर्य के हत्यारे हैं, पुष्पमुख मित्र शुंग के साथी हैं, वही लोग हैं। जी जी। अब आगे क्या कार्यक्रम है आपका? आगे हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेलों में देखते हैं कितनी ताकत है इनके में। चलिए, हम यहीं हमारे बीच में मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी चौधरी सिराइल मलिक जी। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या गतिविधियां चल रही हैं सर।
आपका संवाददाता महोदय। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि भारत के 567 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले महाबोधि जो टेम्पल है बोध गया में, उसको नाजायज़ तरीके से जो डीएनए के आधार पर जो विदेशी है उन्होंने नाजायज़ तरीके से कब्जा कर दिया है। उस कब्जे को हटाने के लिए पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है और लोगों से अपील कर रहा है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि इनका डीएनए एक है और डीएनए के आधार पर ये बौद्धिस्ट है। तो बौद्धिस्ट लोगों को जो यहाँ की बौद्ध संस्कृति को जो तहस नहस किया जा रहा है, इसमें मज़े की बात यह है कि जाति और धर्म में के नाम पर विभाजित करके, जैसे मुसलमानों का मामला होता है तो मुसलमानों के नाम पर एक माहौल क्रिएट किया जाता है। फिर जब सिखों का मामला होता है उनके नाम पर जो खालिस्तानी के संबोधित करके उनको क्रिएट किया जाता है। इनको जो जब ऐसी हमारे जो भाई हैं बौद्ध विहार हो गए, आपके जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो पार्क हो गए, उनको नफरतवादी नक्सलवादी करके नाम दिया है। हमारे आदिवासी भाई हैं जो उनका जल जंगल ज़मीन पर उनका जीवन यापन संचालित होता है, उनको आप जो वहाँ से नक्सलाइट कह करके मारने का काम करते हैं। तो जितने भारत की जो कम्युनिटी है, जो मूल निवासी कम्युनिटी है, जो भारत के 85% जो लोग हैं, उनको जो 3.5% जो डीएनए के आधार पर विदेशी है, जो भारत का रहने वाला नहीं है, और तमाम इनके बुक में लिखे हुए हैं कि ये विदेशी हैं, उसके तमाम एविडेंस भी है। तो अब ये शासन कैसे करेगा? ये जो RSS नाम का जो संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है और इसको अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट में आतंकवाद का जो केस चल रहा है, ये रजिस्ट्रेट संगठन नहीं है। तो ये जो RSS के जो लोग हैं भारत में, हिंदू और मुसलमान की, हम लोगों को अपनी विरासत को बचाने का मामला है, ये सामान्य बात नहीं है भाई। हमारी जब विरासत बचेगी तो इतिहास बचेगा, इतिहास बचेगा तो हम बचेंगे। अगर ये आपकी विरासत नहीं मिली, ख़त्म कर देंगे भाई। अभी जो आप हमारे जो लोग कह रहे हैं, धन्यवाद, जय मूल्य।